देखो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट वाले क्वेश्चन हम सभी को आते हैं और इसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है। बट द मेन थिंग इज़ जो हमें ज़रूरी है ध्यान देने के लिए दैट इज़ टाइम। टाइम हमारे पास यूजीसी नेट पेपर 1 में बहुत कम होता है, मतलब यूजीसी नेट में बहुत कम होता है, तो हमें कैसे यूज़फुल बनाएँ उस टाइम का, कैसे ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, अगर हम ट्रिक से कर सकें तो हमारा बहुत टाइम सेव होता है और टाइम इज़ द लग्ज़री व्हिच वी डू नॉट हैव व्हाइल वी अपीयर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। A very good evening everyone. My name is Rahul Negi and you are watching me on the Scholars Guide. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is going to be interest principal and amount. So so this is basically day 47 of 150 days 150 टॉपिक और जहाँ आज हम जानेंगे किसके बारे में, इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अमाउंट के ट्रिक्स मैं बताऊंगा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट के भी कंपाउंड इंटरेस्ट के भी। कंपाउंड इंटरेस्ट की कल की वीडियो में पूरा विस्तार में उसके क्वेश्चंस के साथ पता लगेगा। आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, पर आज मेनली हम फोकस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक पे। ठीक है, लेट्स डाइव इनटू इट। तो it will help to perform interest question in seconds। ठीक है, डेफिनेटली द ट्रिक डिवाइड्स अ फ्रैक्शन इनटू प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। देखो, प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो, इंटरेस्ट हो, एक फ्रैक्शन में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1/2 कहूँ तो आई विल बी इंटरेस्ट, 2 विल बी प्रिंसिपल एंड इट्स सबमिशन विल बी अमाउंट। इन दोनों का ऐड क्या होगा? अमाउंट होगा। बस इतना सा समझना है। जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर एक रेट दे रखे है 25%। 25% में क्या कहूँगा मैं? 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 और 1/4। सो हियर आई इंटरेस्ट रेट वुड बी 1, प्रिंसिपल वुड बी 4 एंड अमाउंट कितना होगा? 1 + 4 = 5। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो वही होता है ना, अमाउंट वही होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि सेकंड वाला अगर हम देखें 16/2/3, 16/2/3 वुड बी 16 से 48 + 2 50, 50 अपॉन में 300, 50 अपॉन में 300 मतलब 1 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 6 मतलब आई वुड बी 1, प्रिंसिपल वुड बी 6 एंड अमाउंट वुड बी 7। अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस। तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाली ट्रिक है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाली ट्रिक है, ध्यान देना है। अब जैसे ये है 66/2/3, तो 66 × 3 68 90 198 टू 200, 200 डिवाइडेड बाई 300, तो ये क्या होगा? 2/3। तो यहाँ पर 2 हमारा आई हो गया, 3 हमारा क्या हो गया? पी हो गया, और इन दोनों का समेशन क्या हो गया? हमारा पी। ठीक है, इतना ट्रिक समझ गया। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो, सिंपल इंटरेस्ट का भी चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ये निकालने का IPA निकालने का सेम तरीका है, पर उसके आगे कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, देखो, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको एक बार मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको हम जैसे 10% है, पर सिंस ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हम इंटरेस्ट भी देखेंगे, रेट भी देखेंगे, प्लस टाइम पीरियड भी देखेंगे। रेट कितना है? 10%। टाइम पीरियड कितना है? 2, प्लस नहीं, 2। तो हमारा रेट हम कंसिडर करेंगे 20%। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो 20% हो गया। 20% को कैसे डिवाइड करेंगे हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में? 20 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 5। 1 पार्ट इज इंटरेस्ट एंड 5 पार्ट इज प्रिंसिपल। अगर कोई भी अमाउंट है उसका एक पार्ट इंटरेस्ट है और 5 पार्ट प्रिंसिपल है, तो टोटल ए कितना हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो जैसे हमें दे रखा है पी, पी क्या, हमें पी की एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है? 1000। तो हमें क्या कह रखा है? किसी भी चीज का प्रिंसिपल क्या है? 5 पार्ट प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट क्या है? एक पार्ट है। जब इंटरेस्ट एक पार्ट है तो इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 5, 200।
और अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का समेशन होता है, ऐसे कर लो, या तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इंटरेस्ट कितना पार्ट है, 6 पार्ट, तो ये क्या हो गया हमारा, हाँ 1200, या तो इन दोनों का समेशन भी 1200, ठीक है, इतना सिंपल है। अब मेन ट्रिक है कैसे हम इसको देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैसे देखेंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज आपको ध्यान देनी है, करना यहाँ भी वही है, बस यहाँ पर क्या है कि हमें जब हमने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट 10 था और टाइम 2 था, तो हमने वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में 20% कर दिया था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो सिंपल हम डिवाइड करेंगे 10% को किस में, 1/10, 1 विल बी इंटरेस्ट, 10 विल बी प्रिंसिपल। पर यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक्चुअल में, अब सिंस ये तो 1 साल का हो गया, अब 2 साल का तो कैसे होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, उसके बाद दूसरे साल भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 121, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 21, तो 21 होगा हमारा आई, 100 होगा पी, और हमारा जो प्रिंसिपल है अमाउंट है वो होगा 121, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि कोई भी अमाउंट है उसका 100 पार्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल, 121 पार्ट क्या है अमाउंट, और 21 पार्ट क्या है इंटरेस्ट। जैसे कि इसको थोड़ा सा मिटा दें, जैसे हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमें, एक्चुअल प्रिंसिपल 1000 है, हम कह रहे हैं किसी भी चीज़ का अगर प्रिंसिपल 1000 है, प्रिंसिपल क्या है 1000, 100 पार्ट प्रिंसिपल है, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 100, 100 पार्ट कर दी तो सिंगल पार्ट का आ गया, इंटू 21, कितना हो गया 210। वैसी अमाउंट 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 121 इक्वल्स टू 1210। यहाँ पर भी देखो अब इन दोनों का समीशन क्या है, अमाउंट। ये दो चीज़ें हमें ध्यान देने वाली किसमें है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। एक और क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको। देखो जैसे ये है रेट है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60, ये रेट परसेंट में है, 1666 इंटू 3, ये हो गया 198 प्लस 200, 200 डिवाइडेड बाई 300 परसेंट में, इसलिए ये हो गया 2/3, 2/3 मतलब आई इक्वल्स टू 2, और आई मतलब किसी भी अमाउंट का दो 2 पार्ट उसमें इंटरेस्ट है और 3 पार्ट इसमें क्या है प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5। तो इसमें भी वही करेंगे, 3 प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5, 3 प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5, तो इन दोनों का हो गया 9 मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 25, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 16, 16 आ गया हमारे पास आई, ये आ गया ए, और ये आ गया पी। तो किसी भी जो अमाउंट है उसका 9 पार्ट हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है, और 16 पार्ट क्या है, 16 पार्ट क्या है हमारे पास इंटरेस्ट, तो फिर हमारे पास 25 जो टोटल है वो क्या हो जाएगा अमाउंट। जैसे कि अमाउंट इसमें क्या दे रखा है 22,500, तो हमारे प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 22,000 अपन में 500 किसका है अमाउंट का, अमाउंट का है 25, ठीक है। इसको अगर हम करें तो 542 5 इतना ही होगा आई गेस, मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेना, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा कितना, ऐसे कैसे हो गया ये प्रिंसिपल इंटू इंटू 9 और कर देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल 9 है ना, तो क्या हो गया इंटू 9 इक्वल्स टू 8100, और वैसे ही में हम इंटरेस्ट भी निकाल देंगे। कैलकुलेशन में एक बार देख लेना, आई थिंक ये सही है, पर एक बार आप भी कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो हाँ, इतना ही है आज के लिए।
आज हमने ट्रिक सीखी किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर हमने मेनली क्या जाना कि कम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट में, और कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए टाइम को हम कैसे बचा सकते हैं वो हमने देखना है। ठीक है, that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, and I will see you in the next video where we are going to cover the whole compound interest. और उसके बाद शायद हम डायरेक्शन सेंस करेंगे, और मैथमेटिकल रीजनिंग में इतना ही रखेंगे, क्योंकि कुछ नंबर सीरीज है उसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई नो कि उसमें या तो क्यूब क्यूब होगा, जैसे सीरीज में नंबर दे रहे कि एक निकालना है, तो इसका आसपास प्लस माइनस या क्यूब वगैरह देखना है आपका, उसमें टाइम हम और यूटिलाइज करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर कम्युनिकेशन में। और अगर उसके बाद टाइम बचता है देन विल कम बैक टू मैथमेटिकल रीजनिंग, और आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक दोबारा कराने की जरूरत है, तो आई मेक श्योर दैट आई मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स।